Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here, and now we are going to get discuss about the optoelectronic devices, and in which we will discuss first of all photo cell. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड, तो देखिएगा फोटो डायोड क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो PN junction diode works in the reverse biasing in this system. This is RL load है, and in this system current will flow in the microampere order. Okay? तो जब हम PN junction diode को फर्स्ट बायस के रूप में उपयोग करते हैं तो ये PN फोटो डायोड के लिए तो यहाँ पर कुछ EMF प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है देखिएगा, ये PN जंक्शन डायोड है, इसको हमने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दिया है। ये लोड है और इसमें किस ऑर्डर में करंट का फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में। ठीक, तो ये करंट जो है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में फ्लो होती है। तो देखिएगा ये इस तरीके से ये करंट है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर, और ये इस तरीके से मिलती है जी। अगर हम इनकी वैल्यू देखें कि I1, I2, I3 एंड I4 है, तो इनका सीक्वेंस इस ऑर्डर पे होगा जी, ठीक है ना। और ऊपर अगर देखें तो ये मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है, लेकिन इसमें फोटो डायोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में ही प्रोड्यूस होती है और उत्पन्न होती है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ से डेल्टा ई एनर्जी फॉल करती है, यानी डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू ग्रेटर देन ई जी होगा यहाँ पर एनर्जी लेवल, ऐसा होगा देन ई एच पेयर डेवलप। यहाँ EH पेयर जो है वो विकसित होते हैं और इनके जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है। जैसे ये ब्रेक होते हैं EH पेयर, तो यहाँ पर कुछ करंट का फ्लो होता है, और जब करंट का फ्लो होता है तो उसकी वजह से कुछ EMF प्रोड्यूस होता है, और उस EMF को हम इस लोड में स्टोर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो फोटो डायोड है इनका यूज जो होता है एज अ फोटो डिटेक्टर, यानी इसका जो उपयोग है फोटो संसूचन के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फोटो डायोड क्या है, ये विशेष प्रकार का PN जंक्शन डायोड का प्रयोजन है जो कि फर्स्ट बायस में कार्य करता है, ठीक है ना। और इसमें ये जब एनर्जी गैप के रीजन में डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू इट मीन्स ग्रेटर देन ई जी, एच न्यू ग्रेटर ई जी के साथ जब यहाँ पर फोटोन आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो होता है वो ब्रेक, ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है, जिससे कि कुछ करंट का फ्लो होता है, और वो करंट का फ्लो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होता है। इसकी वजह से कुछ EMF का प्रोड्यूस होता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोड में स्टोर कर लेते हैं। तो ये होता है फोटो डायोड। चलिए अब हम देखते हैं कि फोटो डायोड के प्रिंसिपल पर ही फोटो सेल वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये सोलर सेल वर्क करता है। तो सोलर सेल का प्रोसेस क्या होता है कि सोलर सेल, जिसे हम बोलते हैं सौर सेल, तो ये क्या होता है इसमें कि पी टाइप जो SI होता है ये इस तरीके का होगा, ये PSI होता है और ये NSI होता है। इसकी जो ऑर्डर होती है 300 माइक्रोमीटर, और इसकी जो ऑर्डर होती है 0.3 माइक्रोमीटर, ये होता है। इसका लोअर पोर्शन जो होता है मेटालिक कांटेक्ट में होता है, धात्विक संपर्क में, ठीक है ना, मेटालिक कांटेक्ट धात्विक संपर्क में होता है। और ऊपर वाले रीजन में जो होता है फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड्स। और कितना एरिया ये कवर करते हैं, लेस देन 15% ऑफ एरिया, इतना क्षेत्रफल यानी कम क्षेत्रफल ये ग्रहण करते हैं। ये इनकी ऑर्डर होती है PSI, और ये NSI हमेशा NSI P के ऊपर होता है। तो हम इसीलिए इसका हम सिंबल भी शो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। और ये
P है और ये N है। तो इस तरीके से इसका संकेत होता है। ये प्रकाश आपतित होता है या फोटोन आपतित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोलर रेडिएशन जैसे फॉल करता है और इस पर 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। हियर 3 कंडीशन, और ये 3 कंडीशन क्या होती हैं? जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, ठीक है ना। ये बोलते हैं जनन, और ये सेपरेशन यानी विभक्त होना, टूटना कहेंगे, और कलेक्शन मतलब संग्रहित होना, जुड़ना कहेंगे। तो क्या होता है, जैसे ये डेल्टा ई एनर्जी यानी प्रकाश आपतित होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच जो EH बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है, और बिफोर द रिकॉम्बिनेशन E और H जो होते हैं यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल्स का ट्रांसमिशन N एंड P रीजन की तरफ होने लगता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और होल्स N एंड P रीजन की तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन N रीजन यानी निगेटिव का वर्क, और पॉजिटिव होल्स P की तरफ P यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करने लगते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर ये संग्रहित कर लिए जाते हैं, इकट्ठा कर लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अब ये सोलर सेल जो है यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है, इनका कर्व जो होता है सोलर सेल का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये ओपन वोल्टेज होता है, OC लिखते हैं, ये है वोल्टेज ओपन सर्किट, और इसको लिखते हैं ISC करंट शॉर्ट सर्किट करंट। और ये हमेशा 4th क्वाड्रेंट में शो करते हैं। 4th क्वाड्रेंट में शो करने का रीजन ये है कि सोलर सेल कभी करंट या EMF को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि स्वयं ये सर्किट को प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको 4th क्वाड्रेंट में यूज करते हैं, ध्यान रखिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सैटेलाइट और कैलकुलेटर्स इनमें यूज करते हैं। तो जो सोलर सेल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इनका यूज जो होता है कैलकुलेटर्स के फॉर्म में भी किया जाता है। अब देखते हैं कि LED क्या होता है। LED होता है लाइट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो ये इस तरीके से PN जंक्शन डायोड के फॉर्म में यूज होते हैं, और ये HNU ये इनका सिंबल होगा, इतने लाइट यूज करते हैं। तो ये LED का सिंबल है। ध्यान रखिएगा, LED क्या है कि PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है, ठीक है। इट वर्क्स एज फॉरवर्ड बायस, और PN जंक्शन डायोड यानी ये PN जंक्शन डायोड के अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस के फॉर्म में वर्क करती है। और देखिएगा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है माइनॉरिटी के लिए, वो ग्रेटर हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी के लिए, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर कुछ करंट का फ्लो होता है। ध्यान रखिएगा, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो यहाँ पर कुछ करंट का फ्लो होगा। ऐसी सिचुएशंस पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोई फोटोन के फॉर्म में, ओके, एंड इसकी वजह से कुछ करंट का फ्लो होता है। तो ध्यान रखिएगा कि PN जंक्शन LED जो है वो PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है, और इसमें
कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर, यानी जो अल्पांश वाहकों की सांद्रता है वो जो आवेश वाहकों की सांद्रता से ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा होने से एक फोटोन सृजित होता है। हियर डेवलप्ड अ फोटोन whose energy is h nu, जिससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है एंड इसकी वजह से कुछ करंट का फ्लो होता है। इनिशियली दिस करंट इज लो, शुरुआत में ये धारा का मान कम होता है, बट एज वेल एज दिस प्रोसेस भी इंक्रीजेस, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है, करंट भी इंक्रीज करता जाता है। तो देखिएगा ये एलईडी डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये अपनी अधिकतम सामर्थ्य प्रदान करें। एलईडी डिजाइन इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस देयर मैक्सिमम इफिशियंसी, अपनी अधिकतम दक्षता दर्शाएं। तो एलईडी मार्केट में बहुत तरीके से अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये एलईडी गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ये यूज करते हैं एलईडी के लिए, जिसमें कि इसका ये GaAs 0.6 P.4 जो है ये रेड एलईडी के लिए यूज करते हैं, और गैलियम आर्सेनाइड जो है उसको इंफ्रारेड एलईडी के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा ये लाल और ये अवरक्त एलईडी के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनकी एनर्जी जो है अगर देखें तो इसकी Eg 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसकी Eg जो है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स होती है, ठीक है ना, ऊर्जा अंतराल। तो ध्यान रखिएगा कि एलईडी का जो यूज करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, तो ये एलईडी जो है ये यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल के रूप में, इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा ब्लैकरल अलार्म के लिए, यानी चोर घंटियों में भी इनका यूज किया जाता है। और तीसरी चीज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी प्रकाशिक संचार के रूप में भी एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा एलईडी यूज्ड एज अ रिमोट कंट्रोल, ब्लैकरल अलार्म्स एंड आल्सो यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी इनका उपयोग जो है ये रिमोट कंट्रोल के रूप में, चोर घंटियों के रूप में तथा प्रकाशिक संचार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये एलईडी जो है बहुत साइज में छोटे होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, और हमारे लिए ये ऑपरेशन जो इनका होता है वेरी लो वोल्टेज, इट्स ऑपरेट एट वेरी लो वोल्टेज, यानी बहुत ही सूक्ष्म वोल्टता पर इनका प्रचालन शुरू हो जाता है। इसलिए एलईडी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके।